नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं उठ गई थी। पीयू के डैडी तो यहाँ पे थे नहीं। ये वीडियो है संडे का। और संडे के दिन पीयू के डैडी गए हुए थे गांव में, बल्कि अगले दिन वो वापस आ गए थे। और फिर मतलब मैं थी और बच्चे थे बस यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी जो है सुबह का टाइम हो रखा है। तो मैं गई नहीं थी घूमने के लिए, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करने के लिए गई नहीं थी, क्योंकि बच्चे अकेले थे। वो होते हैं घर पे तो फिर तो मैं चली जाती हूँ। और वैसे तो जब से कृष्णा का जन्मदिन हुआ उसके बाद से मैं गई ही नहीं, जाया ही नहीं गया मेरे से ना चीज। मतलब वैसा हो ही नहीं पाया कि मैं गई। तो खैर यहाँ पे बस अभी मैं थोड़ा सा काम कर रही थी। मैं सोचा मैं कि चलो अभी थोड़ा सा काम कर लेती हूँ, बैठी हुई हूँ। तो फिर तो अपने काम जो है वो करनी है। और ये भी है कि जब पीयू के डैडी घर पे नहीं होते ना, तो हमारे काम ही नहीं होते कुछ भी। पूरा दिन हमारा कैसे निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। मतलब उनकी वजह से तो ये है कि खाने वगैरह का, लेकिन मैं और बच्चे हम तो जब ये नहीं होते घर पे, हम वो चीजें खाते बनाते हैं जो ये खाते नहीं। जैसे मैक्रोनी बना ली, पास्ता बना लिया, मैगी बना ली, या पोहा वगैरह या कुछ ऐसा, तो हम वो चीज बनाते हैं, खाते हैं। तो जब ये नहीं होते घर पे, बाकी तो ये है कि अपना जो रेगुलर खाना बनता है वो तो बनता ही है। तो यहाँ पे मैंने दोपहर के टाइम बेसन का हलवा बनाया था बच्चों के लिए। सुबह को तो इन्होंने मैगी खाई थी शायद, दोपहर को मैंने बेसन का हलवा या कुछ और बनाया था, नहीं बेसन का हलवा भी बनाया था और साथ में सिंपल रोटी बनाई थी। तो वो मैंने बेसन वगैरह डाल के रख रही हूँ। और मैं नहा ली थी यहाँ पे जल्दी ही, क्योंकि मुझे फिर पूजा भी करनी थी। और सुबह के टाइम पीयू के डैडी गए थे, तो जब तक वो, मतलब हमारे यहाँ पे देखिए ऐसा है कि पति जैसे जा रहा है घर से बाहर, तो जब तक वो पहुंच नहीं जाते या कुछ भी, तो बाल वगैरह धुलते नहीं है। सबके यहाँ का देखिए अलग अलग होता है। तो फिर जब मुझे शाम को मतलब 4, 4, 4:30 बजे के करीब जब पता लगा कि वो पहुंच गए हैं गाँव में, उसके बाद मैंने बाल धोए थे, क्योंकि अगले दिन सोमवार था और मेरे दिमाग में ये रहा कि कल सोमवार को अमावस है। हालांकि वो है अगले सोमवार की, लेकिन मेरे दिमाग में ये रहा कि सोमती अमावस है, तो कल को भी मेरे बाल धुलने नहीं जानेंगे। तो इसी वजह से मैं शाम को धुल लेती हूँ। तो फिर मैं शाम को ना ही बाल धुले मैंने, और फिर पूजा भी मैंने पहले ही कर ली थी। मैंने कहा फिर ये जो दोपहर के बर्तन वगैरह हो रहे हैं, सुबह और दोपहर के दोनों हो रखे थे, क्योंकि मुझे आलस बहुत आ जाता है जब ये घर पे नहीं होते। तो फिर मैं अपना आराम से काम करती हूँ, क्योंकि इनका ये देखिए, इनको बुटीक पे जाना है, तो उस चीज का अपना एक है कि बन जाएगा खाना, तो इनको जाना है, उसी हिसाब से अपने काम चलते हैं। और जिस दिन ये घर नहीं होते, तो उस दिन हमारा रूटीन कुछ इस तरीके से चलता है कि मैं बता नहीं सकती, बिल्कुल झूलते हुए से। तो बस मैंने कहा चलिए अब मैं बाद में जो है वो बर्तन वगैरह कर लेती हूँ। एक चीज मैं यहाँ पे सबसे पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीजें फिलहाल आ रही हैं। सबसे पहली तो बात यही है कि मैं वीडियो में दिखाती नहीं हूँ किसी को कुछ करते हुए। देखिए जी, सबसे सिंपल सी बात यह है कि अब सब लोग वीडियो बनाते हैं, मैं भी बनाती हूँ, आंसू भी, मंजू भी, सुमन भी। तो मैं अपनी वीडियो में सिर्फ अपना काम दिखा रही हूँ, किसी और का नहीं दिखा रही हूँ। आशु अपनी वीडियो में क्या कर रही है, वो अपना काम दिखा रही है। मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपना। सुमन क्या कर रही है, सुमन अपना। तो सब अपने अपने काम दिखा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे अपनी वीडियो में कुछ ऐसा दिखाने की जरूरत है दूसरे से रिलेटेड। अगर मैं अपनी वीडियो में सब दिखा दूंगी, बता दूंगी, तो फिर उनका वीडियो बनाने का क्या मोटिव रह जाएगा? क्योंकि सारी चीजें तो आपको पहले से ही पता लग चुकी है। कुछ ऐसा है काम कि भाई वो साझा सा काम हो रहा, तो उसमें सब बना ले, एक अलग बात है। लेकिन जब सब अपनी अपनी वीडियो शूट करते हैं, अपना अपना काम शूट करते हैं, तो सब अपनी अपनी वीडियो में अपना सब कुछ दिखाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो इस चीज के लिए प्लीज मुझे मत बोली कि मैं इसे नहीं दिखा रही वीडियो में, उसे नहीं दिखा रही। मैं सिर्फ अपना काम दिखा रही हूँ, अपनी अपने बारे में बता रही हूँ, अपने काम के तरीके के बारे में बताती हूँ। दूसरे जो बनाते हैं, दिखाते हैं, वो अपने बारे में बनाते हैं। तो प्लीज इसके लिए अब किसी को भी, मैं नहीं कहूंगी कि सिर्फ मुझे, किसी को भी मत बोलिए कि उसको वीडियो में नहीं दिखाया या उसको वीडियो में नहीं दिखाया। ये चीज सिर्फ तब तक वैल्यूबल थी जब तक कि सिर्फ एक जन वीडियो बना रहा था या दो बना रहा था। लेकिन अब जब सब अपना अपना कर रहे हैं, तो सब अपना अपना दिखा भी रहे हैं। किसी का एक दूसरे के ऊपर ये नहीं है कि मैं दिखाऊं। दूसरी बात यह है कि मैं कमेंट में थैंक यू या राधे राधे का ही जवाब दे रही हूँ, किसी और चीज का नहीं दे रही हूँ। तो मैं सिर्फ यही जवाब सबको दूंगी, थैंक यू और राधे राधे का। क्योंकि अगर मैं कुछ भी जवाब दे दूं, तो सिर्फ एक बात को पकड़ के उसका बाल की खाल निकालने वाला सिस्टम हो जाता है। तो मैं वो मौका नहीं देना चाहती हूँ।
बाकी जिसको जो कहना है कहता रही। मैं कोई कमेंट डिलीट भी नहीं करूंगी, किसी को अपोजिट रिप्लाई भी नहीं दूंगी, और ना किसी का कमेंट हाइड करूंगी, ना किसी सब्सक्राइबर को हाइड करूंगी। जिसको जो बोलना है वो बोल सकते हैं, लेकिन मेरी तरफ से सबको रिप्लाई सिर्फ थैंक यू या राधे राधे का जाएगा। आप कुछ और मेरे से उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उस चीज का रिप्लाई वैसे दूंगी तो माफ कीजिएगा। अगर किसी चीज का रिप्लाई दिया भी गया है तो वो मैं सिर्फ खुद से रिलेटेड दूंगी, बाकी किसी से भी रिलेटेड मैं कोई रिप्लाई किसी को नहीं दूंगी अपनी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी यहाँ पे हम लेटे थे, रात थे, सारे बच्चे यहीं पे ही। और घड़ी की तरफ ध्यान मत दीजिएगा, घड़ी हमारी गलत चल रही। सुबह का टाइम हो रहा 8 बज रहे और बच्चे जो है उठ गए थे सो के अभी, और ये अपन आप जो यहाँ से समेटेंगे। घर में इस टाइम सफाई करने का कोई खास फायदा है नहीं हमें, क्योंकि जितनी मर्जी कर लूँ मैं सफाई, वो भरा हुआ ही दिखे। तो मैं बनाऊंगी नाश्ता। नाश्ते में क्या बनाऊं? पनीर के पराठे, आलू के पराठे, प्याज के पराठे, या तीनों के मिक्स करके? आलू प्याज के। पनीर ना मिक्स करूं? थोड़ा ही है, घर पे बनाया हुआ, मार्केट का पनीर नहीं है, वो तो पता भी नहीं चलेगा तुम्हें उसमें। तो जी चलिए मैं बनाऊंगी पराठे। मैंने उबाल के रखे हुए आलू, और पीहू के डैडी गांव में से चल दिए थे, लेकिन वो उनको सिल्लू भैया और सुमन को छोड़ के आएंगे, तो रास्ते में पड़ रहा है उनका, तो उनको छोड़ के आएंगे तो उनको टाइम लग जाएगा आने में। 1-1:30 बजे के करीब वो आएंगे। तो मैं सोच रही, मैंने कहा जब तक वो आएंगे तब तक का खाना तब दोबारा बनेगा। अब तो नाश्ता वगैरह बनाना है। तो नाश्ते में मैं बनाऊंगी आलू, प्याज और पनीर के मिक्स पराठे। तो आलू भी उबले हुए रखे हैं, और कहाँ गए आलू उबले हुए? ये रखे हैं आलू उबले हुए, और कहाँ गया वो? ये था पनीर जो मैंने बनाया था, ये वाला पनीर है। इसको मैं इसी में ही मिक्स कर दूंगी। कितने में से निकला है ये? आधा पौना किलो दूध में से निकला हुआ पनीर है ये, बस इतना सा। और इसमें मैं प्याज वगैरह मिक्स कर दूंगी। तो चलो इतना मैं स्टफिंग तैयार करूँ या काम करूँ ये किचन वाला अपना, फटाफट से नहाना शुरू करो, नंबर लगाने शुरू करो फटाफट से, ठीक है? तो हाँ, इसको भी मैं कह रही, चल बेटे ये स्केट रख और नहा। ये तो सबसे बाद में जाएगा, तू नहाया इसके चक्कर में रहोगे बेटे, तुम भी ऐसे ही रह जाओगे। फिर बाद में करेंगे साफ सफाई, नाश्ता पानी करके सारा कुछ करके अपना फिर साफ सफाई करेंगे। और मैं नहाऊंगी बाद में, क्योंकि मुझे साफ सफाई करनी है घर की, क्योंकि घर पूरा फैला पड़ा, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा सामान कहाँ से उठा के मैं कहाँ रखूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। नहीं, तू नहाएगा पहले, तू पहले नहाएगा फिर करेगा तू मेरे साथ जो भी करना है, ठीक है? तो मैं इसीलिए बाद में नहाऊंगी धोऊंगी, बच्चों का नाश्ता पानी बना दूँ सारा कुछ करके फिर। तो चलिए जी लगते हैं अपने काम पे। फटाफट से मैं आटा बना लेती हूँ, आलू वगैरह छील के, प्याज वगैरह छील के, चॉप वगैरह करके सारी चीज़ रेडी रखती हूँ, तब तक जो बच्चे हैं वो नहा लेंगे। तो जी खैर ये हो गया है अगला दिन, यानी कि सोमवार का दिन, और बच्चे सारे रात के टाइम यहीं पे ही थे, बल्कि आशु और जीजा जी भी आए थे, तो वो चले गए थे। फिर बच्चों को छोड़ने आए थे, फिर वो चले गए थे दोनों। तो मैं और बच्चे सारे यहीं पे ही थे रात को। और फिर बस सुबह को जल्दी मेरी ना जब ये नहीं होती, क्योंकि देखिए एक निश्चिंतता सी होती है कि घर में कोई और है, तो बंदा एक थोड़ा सा टेंशन फ्री होके आराम से रिलैक्स होके सो जाता है। लेकिन जब ये होता है ना कि अगर मैं घर में नहीं हूं, तो सेम पीहू के डैडी का भी यही है, और अगर पीहू के डैडी नहीं है तो मेरा भी यही है कि हमें नींद नहीं आती। क्योंकि जब 2 जने होते हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स होके बंदा आराम से सो जाता है कि चलो मैं सो रहा हूँ, दूसरा बंदा है, या दूसरा बंदा सो रहा, मैं हूँ। तो लेकिन ये है कि जब नहीं होते तो हम लोग सो नहीं पाते, ना वो सो पाते, बच्चे भी हैं चाहे, और ना मैं सो पाती। तो हम सारी रात ऐसे ही जाग के, बल्कि सुबह ही सुबह जब यूं लगता है ना कि भाई लोग से उठ गए, गलियों में आवाज से आने लगी, तब जाके नींद आ पाती है। देखिए सबका अपना अपना होता है, मैं सिर्फ अपनी और अपने पति के बारे में बात कर रही हूँ, प्लीज कोई इसे अपने ऊपर ना ले, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, अपने अपने उसके बारे में बता रही हूँ। तो खैर जी इसलिए तो यहाँ पे उठे थे सुबह को, तो फिर बच्चे अपने, मैं कुछ खाने वगैरह की तैयारी करने लगी थी, क्योंकि मुझे था कि मैं बाद में झाड़ू पोछा वगैरह करूंगी, तो मैं नहाऊंगी, नहाना मुझे बाद में था। तो दिया वगैरह का ऐसा रहता है कि बच्चे कर लेते हैं। तो मैं जब तक किचन में खाने वगैरह की तैयारी कर रही थी, तो फिर बच्चे कहने लगे कि मम्मा आप वो कर लो, तब तक हम थोड़ी बहुत झाड़ पूछ कर देते हैं, क्योंकि साफ सफाई का इतना काम रहता नहीं है, ऑलरेडी घर में सामान इतना है कि साफ सफाई करेगा कुछ खास फायदा हो भी नहीं रहा है घर में, सिर्फ चद्दर वगैरह थोड़ी सी ठीक कर दी, झाड़ पूछ कर दिया, ये काम रहता है फिलहाल साफ सफाई का घर में।
तो वो ही बच्चों ने कर दिया है। तब तक मैंने किचन में अपना जो है वो खाने की तैयारी कर ली है। तो बनाने तो मैं लगी थी आलू प्याज और पनीर के मिक्स पराठे, लेकिन फिर बच्चे इन्होंने बोला कि मौसी और मम्मा कि मतलब पनीर मत डालना, आप सिर्फ आलू प्याज के पराठे बना देना। लेकिन लास्ट टाइम पे क्या हुआ, कृष्णा को कई दिन से, शायद मैं पिछले वीडियो में भी किसी में बता रही थी कि कृष्णा को खानी थी कचौरी आलू की। तो फिर मैंने सोचा मैं कि चलो बना देती हूँ, क्योंकि स्टफिंग सेम है, आटा बना हुआ है सारा कुछ, सिर्फ तवे की जगह मुझे कढ़ाई चढ़ानी है। तो इसीलिए बस मैंने फिर कढ़ाई चढ़ा के मैं कहा कचौरी बना देती हूँ बच्चों के लिए। और रही बात आलू वगैरह की कि आलू ही खाते हो, तो मेरा मेन मोटिव होता है, मेरा क्या शायद हर माँ का मेन मोटिव ये होता है कि बच्चे का पेट भरना चाहिए, जो बच्चा पसंद करता है वो बनाएंगे। अगर मेरे बच्चों का पेट आलू से भर रहा है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में जा रहा है, अंदर पूरी कचौरी पराठा रोटी सब्जी जिस चीज में भी, लेकिन वो उसे खुश होके खा रहे हैं और उनका पेट भर रहा है, तो मैं वो चीज बनाऊंगी जो बच्चे मेरे खाएंगे। ठीक है जी, चाहे वो दाल है, मतलब कुछ भी है, टोटल मिला के बात ये है। तो यहाँ पे देखिए स्टफिंग तैयार हो गई है। मैंने आलू में प्याज डाल दी थी, कसूरी मेथी था, धनिया जीरा था, धनिया का पाउडर था, लाल मिर्च नमक और अजवाइन डाल के मैंने जो स्टफिंग है वो तैयार कर दी है। कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है। उधर मैंने थोड़ी सी दही रखी थी मेरे पास बनाई हुई, क्योंकि मैं रोज ही तकरीबन दही बना देती हूँ। तो उसमें मैंने नमक मिर्च वगैरह से डाल के थोड़ा सा रायता टाइप बना दिया है। मैंने कहा चलो हो जाएगा, रायते इससे के जैसा हो जाएगा। आलू मैंने डाले नहीं जानबूझ के ही रायते में आज, क्योंकि ये क्या करते हैं कि ये आलू नहीं खाते, सिर्फ दही दही खा लेते हैं। खाना आलू का रायता है, लेकिन आलू नहीं खाने हैं उसमें। तो इसीलिए फिर मैंने उसमें आलू डाले ही नहीं। तो यहाँ पे जो कचौरियां हैं वो मैं हाथ से ही बनाती हूँ, मशीन वगैरह का इस्तेमाल मैं नहीं करती, क्योंकि मुझे हाथ से बनाना ज्यादा कंफर्टेबल लगता है। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से कचौरियां उतारूंगी। तब तक बच्चे नहा धो लिए थे और क्या बोलते हैं उसको, कान्हा जी को नहला धुला के दिया बत्ती उन्होंने कर दिया था, जब तक मैं अपना किचन में और भी काम समेट रही थी। तो ऐसे करके अपने हो जाते हैं, थोड़ा बच्चों की हेल्प से, थोड़ा अपनी उससे। और रही बात सुनीता की, तो मैं बताऊं कि सुनीता से मुझे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। पता नहीं वो हॉस्पिटल में है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप चाह के भी फोन रिसीव नहीं कर पाते। तो पिछले 2 दिन से सुनीता से मेरी कोई बात हो नहीं पा रही है। लास्ट बार मेरी उससे बात शायद मंगलवार को हुई थी। तो उसके बाद मेरी अब तक भी उससे कोई बात हो नहीं पा रही है। तो कॉल करती हूँ वो रिसीव भी नहीं कर पा रही है। देखिए हॉस्पिटलों का होता है, कई बार होती है नहीं हो पाती है। 1-2 बार मैसेज भी जो मैंने किया है उसका, तो सिर्फ उसकी तरफ से कुछ मुझे नहीं रिप्लाई मिला, सिर्फ ये मिला था एक बार। बल्कि कल ही सिर्फ ये रिप्लाई मिला है कि दीदी आयुष का अल्ट्रासाउंड हुआ है। बाकी अल्ट्रासाउंड में क्या आया है क्या नहीं आया है, अभी उसकी क्या कंडीशन है क्या नहीं है, वो मुझे नहीं पता लग पा रही है। तो मैं आप लोगों के साथ भी वो चीज शेयर नहीं कर पा रही हूँ। बाकी आप सब लोग ब्लेसिंग जरूर दीजिएगा कि जिससे कि उसका बच्चा ठीक होके जल्दी से जल्दी घर आ जाए। तो मैं तो यही कहती हूँ कि भगवान सबके बच्चों को सुखी रखे, ठीक रखे। बच्चों से ही है जी, जो भी है, बच्चों के बिना कुछ नहीं है अपने जीवन में। तो खैर यहाँ में देखिए सबने खाना वाना खा लिया था, उसके बाद बस फिर किचन समेटना मेरा रह गया था। मैंने भी खा लिया था खाना में ये पहले, क्योंकि मुझे भी भूख लग गई थी। क्योंकि फिर मुझे था मैं कहा चल किचन अपना समेटूंगी मैं खाना वाना खा के ही। तो यहाँ पे बस अभी जो है मैं अपना किचन समेटूंगी, और किचन समेटने के बाद बस फिर मेरे झाड़ू पोछा रह जाते हैं। कपड़े भी मैंने मशीन लगा दी थी, तो कपड़ों की मशीन का बड़ा फायदा मुझे हो रहा है कि इधर मैं अपने काम करती रहती हूँ और मुझे कपड़ों की टेंशन नहीं होती, सिर्फ डाल के आने होते हैं, बाकी काम खत्म। तो ये भी अपना एक बहुत बड़ा फायदा मुझे हो रखा है कि भाई मशीन आ गई है जब से। तो यहाँ पे देखिए बर्तन वगैरह मेरे धुल गए थे, उसके बाद मैं अपना गैस स्लेब वगैरह जो है वो साफ कर ले रही हूँ। क्योंकि तेल वगैरह का काम होता है तो चिकना ज्यादा हो जाता है, नॉर्मली तो इतना नहीं होता, लेकिन जब पूरी वगैरह बनती है या कुछ और बनता है तो पूरे तेल के छींटे छींटे पूरे गैस पे स्लेब पे हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने साबुन से पहले पूरे स्लेब को साफ किया, उसके बाद साफ पानी और साफ कपड़े से साफ किया। तो यहाँ पे अभी मेरा मॉर्निंग का जो काम है वो हो गया है, साफ सफाई मेरी रह गई है, वो करूंगी, फिर उसके बाद मैं नहाऊंगी। तो वीडियो रोकेंगे अब हम लोग यहीं पे। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए, अच्छी लगती है तो लाइक करें शेयर करें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे।